मुझे लगता था कि ये एग्ज़ाम्स आसानी से निकल सकता है, इतना हार्ड नहीं होता होगा, और इसके कारण मैंने 2-3 एग्ज़ाम्स में लैक भी कर दिया। मतलब उसमें मेरा रैंक अच्छा नहीं आ पाया, या फिर कुछ फ्यू पॉइंट से मैं रह गई। फिर मुझे लगने लगा कि नहीं, मुझे इसको थोड़ा सीरियसली लेना चाहिए। Hello, I am Srishti. I am from AIMS Patna. I did my graduation in 2019, and in NOSIT 2021 I scored 200 rank. And my motive of making this video is for sharing my few of the experiences about the NOSIT and its preparation, and especially thanking TNC and Bhojraj sir. Actually, after my graduation in 2019, I took it very lightly about the competitive exams. मुझे लगता था कि ये एग्ज़ाम्स आसानी से निकल सकता है, इतना हार्ड नहीं होता होगा, और इसके कारण मैंने 2-3 एग्ज़ाम्स में लैक भी कर दिया। मतलब उसमें मेरा रैंक अच्छा नहीं आ पाया, या फिर कुछ फ्यू पॉइंट से मैं रह गई। फिर मुझे लगने लगा कि नहीं, मुझे इसको थोड़ा सीरियसली लेना चाहिए। उस टाइम मैं बस PR यादव या फिर टारगेट हाई और थोड़े बहुत NCLEX पे ध्यान दिया करती थी। देन वन ऑफ माई सीनियर उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि मैं TNC ज्वाइन करूं, और एक्चुअली भोजराज सर हमारी एम्स के हैं। उनको मैंने स्टूडेंट टाइम से देखा है। ही यूज़ टू ऑलवेज मोटिवेट अस, हमेशा हमें मोटिवेट किया करते थे, या फिर क्वेश्चन किया करते थे। उनके वार्ड में हम जाते थे तो उनके पास एक लैपटॉप हुआ करता था जिसमें उनके पास क्वेश्चंस, पिक्चर्स, फोटोज़, डायग्राम्स हुआ करते थे, और वो हमसे हमेशा पूछते थे कि इसका आंसर बताओ, इसका यही सब तुम्हारे एग्ज़ाम्स में आ सकता है। उस टाइम हमें लगता था कि ऐसा थोड़े होता होगा। देन आफ्टर द सजेशन ऑफ माय सीनियर फिर मैंने ज्वाइन किया TNC का टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया, और ऑनलाइन वीडियोस भी मैंने देखना शुरू किए। ऑनलाइन क्लासेस मैंने ज्वाइन कर लिया, और उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा इससे बेनिफिट मिला, क्योंकि मैं कंसिस्टेंटली कभी पढ़ाई नहीं किया करती थी। कभी पढ़ा, कभी नहीं पढ़ा, और इसके कारण ये हुआ कि जिस दिन भी जिस चीज़ का टॉपिक हो रहा है, या फिर जो भी सब्जेक्ट का हो रहा है, उसे मैं हर बुक से पढ़ लिया करती थी थॉरोली, कि मेरा कहीं रह नहीं जाए। और उसमें एक तरह का कंपटीशन भी हो जाता था कि इतने सारे बच्चे हैं, उसमें मुझे टॉप 30 में आना है या फिर टॉप 10 में आना है, और मैं टॉप 10, टॉप 30 में भी रही हूँ। और उसके बाद फिर गाइडेंस भी हमें एक अच्छा मिल जाता था कि भोजराज सर हैं, वो हमें मोटिवेट किया करते थे कि अगर कहीं रह जाता था, कुछ अगर पॉइंट समझ नहीं आ रहा, तो हमारे पास एक कोई इंसान है जिससे हम कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और उनसे पर्सनली भी मैं फ़ोन करके अगर पूछ रही हूँ तो वो सर हमेशा अवेलेबल रहते थे कि इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, या फिर कहीं नहीं समझ में आ रहा तो TNC की पूरी टीम हमारे साथ होती थी कि हमें हेल्प कर सकें वो। और इसमें TNC का टेस्ट सीरीज़ में क्वेश्चंस भी होते थे। उसके बाद फिर जब रिज़ल्ट आता था उसके साथ हमें उसका आंसर भी मिल जाता था, और अगर नहीं हो रहा है तो फिर गाइड करने के लिए हमेशा भोजराज सर हमेशा हमारे साथ होते ही थे। तो इससे मुझे बहुत ज़्यादा मतलब बेनिफिट मिला बुक्स के साथ, टेस्ट सीरीज़ का, ऑनलाइन क्लासेस का। और इनके ऑनलाइन क्लासेस भी बहुत सही होते हैं, मतलब कि हर टॉपिक को बहुत ही क्लियरली और थॉरोली बताया जाता है। TNC की टेस्ट सीरीज़ की एक खासियत कि हमारी एक हैबिट बना देती है कि हमें इतने आवर्स पढ़ने हैं और इस टॉपिक पे एक दिन में ध्यान देना। और इसमें एक शेड्यूल भी बना होता है कि इसमें हमें इस दिन ये पढ़ना है, अगले दिन क्या पढ़ना है। तो इससे हमारी सारी टॉपिक भी कवर हो जाती है, और हमारे पास एग्ज़ाम के पहले एक पूरा शेड्यूल होता है कि हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। और अगर कुछ भी इम्पॉर्टेंट है तो वो हमें गाइड करने के लिए सर होते हैं, TNC होती है, तो हमें एक अच्छा हेल्प मिल जाता है कि हमें क्या पढ़ना चाहिए। क्योंकि हम अगर खुद से पढ़ते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि एग्ज़ाम्स में क्या आएगा, क्या नहीं आएगा। और बहुत सारे हम लोग ऐसे टॉपिक्स भी पढ़ जाते हैं या फिर जो हमें रेलेवेंट नहीं होते हमारे एग्ज़ाम्स के लिए, लेकिन हम उस पर फालतू टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं। तो इसलिए एक गाइड तो हमेशा ज़रूरी होती है किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए। और TNC से अच्छा गाइड मुझे नहीं मिला अभी, क्योंकि मुझे इतने अच्छे स्कोर लाने में उसने ही हेल्प करी है। तो इसके लिए तो मैं हमेशा TNC को थैंक बोलूँगी। एंड इन द लास्ट आई वुड लाइक टू थैंक TNC, भोजराज सर, for always motivating us, helping us, encouraging us for the exams,